हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आज आपका सेकंड सब्जेक्ट यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका एसएसटी शुरू होने वाला है। आप सभी की काफ़ी डिमांड थी कि पेपर 2 के लिए एसएसटी वाले बच्चे ग्रुप में ज़्यादा हैं, तो आज हम एसएसटी स्टार्ट करेंगे। और यस्टरडे में हमने सीडीपी पूरा फिनिश कर दिया है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहने वाला है। तो जिन लोगों ने सीडीपी की क्लासेस नहीं की हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। सीडीपी की क्लासेस आप सभी का रिवीजन कर लेंगे एक बार, ठीक है। रिवीजन के लिए और नोट्स बनाने के लिए आपके पास पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी गई है। कल की क्लास की पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड नहीं की थी। जिनको कल की क्लास की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में सेंड किया हुआ है, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एसएसटी में हम बारी बारी से करके पहले ज्योग्राफी, उसके बाद फिर हिस्ट्री या पॉलिटी में से कोई एक करते हुए कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, और ज्योग्राफी में हम चैप्टर नंबर रहेगा आपका 1, जिसका नाम होगा सोलर सिस्टम। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, आप सभी जानते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी बाद में लगाएंगे। लेकिन आपको बताया तो एक बात फ्रेंड्स, जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सीटेट में, उनकी जो संख्या है कुछ ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए हैं इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ बाद में जैसे टाइम बचेगा तब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम अलग से प्रैक्टिस सेट बना लेंगे, ठीक है। आज हम केवल इसकी थ्योरी करेंगे और थोड़े से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो लगाएंगे। ध्यान से सुनेंगे। एनसीईआरटी और प्लस एससीईआरटी दोनों का ही इसमें जो सार है, निचोड़ है। छोटी सी क्लास होने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस ध्यान से बने रहेंगे हमारे साथ, ठीक है। आ जाइए फटाफट, सभी जुड़ जाइए ऑनलाइन। 5 लोग केवल मुझे अभी दिख रहे हैं, बाकी कहाँ हैं सब। कम से कम 15 स्टूडेंट ने कहा था कि आज हम एसएसटी की क्लास करेंगे। जैसे कि सबसे जो ज़्यादा था कहने वालों में ऋतु, ठीक है, ऋतु, पूजा, और आपके जो है ऋतु, पूजा के अलावा सीमा, और भी कई सारे नाम हैं जो मुझे याद नहीं है अच्छे से। तो कम से कम 15 स्टूडेंट ने वोट किया था एसएसटी के क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपको पता ही है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सोलर सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, बीच में सन, और सन के बाद कौन सा ग्रह आता है सबसे नज़दीक सूर्य के? मर्क्यूरी यानी कि बुध। बुध के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? शुक्र यानी कि वीनस, ठीक है। वीनस नाम क्यों है इस ग्रह का, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन आपका स्कूल में इसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। वीनस यानी शुक्र के बाद तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाता है? पृथ्वी यानी कि अर्थ आ जाता है, ठीक है। 4th नंबर पे आपका आ जाता है मंगल यानी कि मार्स, ठीक है। और 5th नंबर पे आपका आ जाता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। और 6th नंबर पे फिर आपका क्या आ जाता है? 6th नंबर पे आपका आ जाता है शनि यानी कि सैटर्न। और 7 नंबर पे अरुण और वरुण यानी कि यूरेनस यानी कि अरुण। और 8 नंबर पे वरुण यानी कि नेपच्यून। फ्रेंड्स, पहले 2006 से पहले जो ग्रहों की संख्या थी वो कितनी थी? 9 थी। अगस्त 2006 में मीटिंग हुई थी, उसमें जो 9वां ग्रह था आपका यानी कि प्लूटो को हटा दिया गया था, उसे बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। क्यों किया था ऐसा? क्योंकि जो ग्रह की गति के जो नियम हैं, ग्रहों के नियम हैं, वो उसने तोड़ दिया था। वो किसी दूसरी कक्षा में प्रवेश कर गया था, तो इस वजह से उसको ग्रह की श्रेणी से हटा के बोने ग्रह की श्रेणी में अगस्त 2006 के बाद से कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ध्यान रखेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बस आपको बने रहना है, पूरी क्लास देखनी है, और जो भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से उसको सुनना है। सबसे पहले, जैसे कि टॉपिक का नाम है आपका सोलर सिस्टम और आपकी क्लास नंबर 1 है,
तो सोलर सिस्टम होता क्या है, सोलर सिस्टम होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो पढ़ेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको हो सकता है सही से ना दिख रहा हो। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, तो सूर्य मैंने बताया, सूर्य क्या होता है, बीच में होता है सोलर सिस्टम के। और 8 ग्रह, अभी आपको बताया कि सोलर सिस्टम में कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। सभी ग्रह के सैटेलाइट नहीं है, कुछ ग्रह के सैटेलाइट हैं, कुछ के नहीं हैं। जैसे कि हमारा ग्रह का क्या नाम है, पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है चंद्रमा। ठीक है, इसी तरह से मंगल ग्रह के भी हैं। ठीक है, जो शुरू में आपका ग्रह पड़ता है बुध शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़, इंग्लिश का भी नाम लिख दिया है, जैसे क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स एवं उल्कापिंड मेट्रॉइड्स मिलकर सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो क्या क्या होता है सोलर सिस्टम में, सबसे पहले आपका होगा ग्रह, सूर्य सन, फिर होंगे आपके ग्रह, फिर आपके क्या होंगे, आपके होंगे क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स, उल्कापिंड। ठीक है, और इस तरह से आपका क्या बनता है, ग्रह का निर्माण होता है। ठीक है, अब एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे जिनसे मिलके ग्रह बनाए। जैसे कि आपको पहला दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सूर्य, दी सन, सन के बारे में हम पढ़ेंगे। सन क्या होता है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया सूर्य कहाँ होता है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं एक बार बोल चुका हूँ, मैं कमेंट में भी मैंने लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य किससे बना है, गैसों से बना है, गर्म गैसों से, और ये काफ़ी बड़ा है। सूर्य, देखो सरिया लिखा गया, आप इसको सूर्य कर देंगे, कई बार प्रिंटिंग में हो जाती है मिस्टेक। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य होता है हमारे सोलर सिस्टम के लिए प्रकाश, लाइट देता है और ऊष्मा देता है, हीट देता है, उसका स्रोत है। सूर्य पृथ्वी यानी कि अर्थ से यहाँ कोमा लगा लेंगे, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है सूर्य पृथ्वी से, लगभग 15 किलोमीटर, एग्जैक्ट 15 नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। एग्जैक्ट 8 नहीं है, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड 15 सेकंड कुछ का समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये था सूर्य के बारे में। अब एक एक करके हम ग्रहों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सुनेंगे फ्रेंड्स ध्यान से, जो भी है ध्यान से सुनेंगे। ग्रह क्या होते हैं, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी ग्रह है, और हमने अभी पढ़ा था कि 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे 2006 से पहले, 2006 से 8 कर दिए गए हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ, फिक्स्ड पाथ पर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर। ठीक है, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार, इलेप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार समझते हैं, इस तरह से, जैसे अंडे की शेप होती है इस तरह से। ठीक है, कक्षा में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्त तो आपने पढ़ाई है, एलिप्स पढ़ा होगा मैथ्स में, तो वही होता है। ये कक्षा ऑर्बिट्स कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा, ये कक्षा होती है, इस कक्षा में ये घूमते हैं, और इन कक्षा को क्या बोलते हैं, इन कक्षा को बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक ग्रह के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। अब बात कर लेते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। सूर्य से थोड़ा छोटा कर लेंगे, हाँ, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। तो जब ये सन है, सन से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, 8 ग्रह हैं। सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध, सबसे पहले नंबर पे। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रह है, शुक्र यानी कि वीनस। और थर्ड नंबर पे कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स,
अर्थ यानी कि पृथ्वी यानी कि हमारा ग्रह। कौन से नंबर पे? 3rd नंबर पे। और 4th नंबर पे कौन सा ग्रह है? मंगल यानी कि मार्स। ध्यान रखेंगे जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, फोमोस डीमोस। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम। और उसके बाद क्या आता है 5 नंबर पे? बृहस्पति यानी कि इंग्लिश में बोल देंगे जुपिटर। ये सब चीज़ें आपको लग रहा होगा कि आपको तो ये सब आती हैं, आप फिर भी क्वेश्चन नहीं होते हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस रहता है ना कि हमको तो सब आता है, तब क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाते हैं। जब हम ये सोचते हैं ना कि हमें कुछ नहीं आता है, ये सोच के हम पढ़ाई करते हैं, तब हम जाके कुछ सीख पाते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे आपका आ जाता है शनि यानी कि सैटर्न, और 7 नंबर पे आपका आएगा अरुण यानी कि यूरेनस, और 8th नंबर पे आपका आ जाता है वरुण यानी कि नेपच्यून। ठीक है, ये क्रम आपको याद रहेगा। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, नोट्स में तो ऐड नहीं है, कि जो शुरू वाले 4 ग्रह होते हैं, शुरू वाले 4 ग्रह, ठीक है, ये शुरू वाले जो 4 ग्रह होते हैं इन्हें अंतः ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अंतः ग्रह, और बाद वालों को बाह्य ग्रह बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हो जाता है आपका शुरू ग्रह। सभी ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया गया है, ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट वाला ग्रह आपका कौन सा है? बुध यानी कि मरकरी। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से आपके लिए PDF बना के तैयार की है। ठीक है, और सुबह से मैं इसमें लगा हुआ था, काफ़ी इसमें मुझे 2 घंटे लगे बनाने में, तैयार करने में। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बीच में कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर भी लगा सकते हैं। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है। बुध ग्रह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा है। सबसे छोटा याद रखेंगे, सबसे छोटा भी है और सबसे नज़दीक भी है सूर्य के, और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। मैंने बताया था ना, सूर्य के सबसे निकटतम ये क्या पड़ता है? बुध ग्रह पड़ता है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। परिक्रमण काल समझते हैं? परिक्रमण काल का मतलब है कि सूर्य का एक चक्कर लगाता है, कितने दिनों में? 88 दिनों में। इसका क्या मतलब हुआ? परिक्रमण का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पे एक वर्ष होता है 365 या 366 दिन का, इस तरह से बुध ग्रह पर एक वर्ष कितने का होगा? 88 दिन का, 88 डेज का। ठीक है, याद रहेगा। चलिए सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, शुक्र यानी कि वीनस। वीनस के बारे में पढ़ लेते हैं। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य से गर्म कौन सा हो जाएगा इसका? वीनस का दूसरा। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के सबसे निकटतम है शुक्र, क्योंकि इसके बाद क्या आती है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। हालांकि मंगल पृथ्वी के बाद आता है, लेकिन शुक्र पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकटतम, याद रखेंगे, क्योंकि जो मंगल और शुक्र हैं उनके बीच में पृथ्वी पड़ती है। ठीक है, लेकिन ऐसा लगेगा कि शायद हो सकता है मंगल नज़दीक हो, नहीं, शुक्र सबसे निकटतम है पृथ्वी के। और सौर मंडल का क्या है? सबसे गर्म ग्रह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? तो वो हो जाएगा शुक्र। और शुक्र जो है सूर्य से दूसरे क्रम में आता है। ठीक है, वीनस प्लैनेट को यह नाम, कौन सा नाम? वीनस नाम किसने दिया? प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। प्रेम और सुंदरता की देवी हैं रोमन देवी, उनके नाम पर इस ग्रह को वीनस प्लैनेट, वीनस नाम दिया गया है। ठीक है, वीनस बोलते हैं ना शुक्र ग्रह को, तो इसीलिए वीनस नाम दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। फ्रेंड्स, जो चंद्रमा है रात में कितना चमकीला दिखता है? आपको इजीली चंद्रमा दिख जाता है। जब आप लोग अपनी छत पे चढ़ते हैं या घर से देखते हैं, नीचे से भी, कहीं से भी चंद्रमा आपको दिखता है, खूब चमकीला दिखता है। तो ये कह रहा है चंद्रमा के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा चमकीला जो दिखता है वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। याद रखेंगे, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिनी या अर्थ सिस्टर्स किस ग्रह को बोलते हैं? शुक्र को। ऐसा क्यों करते हैं हम?
ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ये जो ग्रह है घनत्व में और आकार में पृथ्वी के समान है, क्योंकि वीनस प्लैनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। उसका द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है, घनत्व और आकार भी, ठीक है, पृथ्वी की तरह ही है बिल्कुल। तो इसलिए इसको पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन या अर्थ सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और ये बात भी ध्यान रखेंगे, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, और रोमन देवी के नाम पे, सुंदरता, प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पे इनको वीनस नाम दिया गया है। क्लियर है? बस इससे ज़्यादा कुछ यहाँ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट अप आपका आ जाता है आपकी पृथ्वी, यानी कि हमारी पृथ्वी, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, 3rd नंबर पे आता है। क्लियर है? 3rd नंबर पे आता है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में 5वां ग्रह है सबसे बड़ा। देखिए इधर से इस बात को क्लियर कर देता हूँ मैं पिक के जरिए। पिक पीछे दी गई है, ये आपकी सोलर सिस्टम की इमेज है। तो सबसे लास्ट में क्या था आपका? नेपच्यून, सबसे बड़ा होता है ये। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा ये, उससे छोटा, उससे छोटा आपका ये आ जाएगा, नहीं ये नहीं, ये वाला ग्रह आ जाएगा, ये आ जाएगा सैटर्न। ठीक है, नेपच्यून, यूरेनस, फिर सैटर्न 3 नंबर पे। 4 नंबर पे आपका आ जाएगा जुपिटर, और 5 नंबर पे आपका आ जाएगा पृथ्वी, यानी कि बैक साइड से इधर से शुरू करना है। ये ग्रहों का क्या क्रम है? ग्रहों के बड़े होने का क्रम है। लास्ट वाला सबसे बड़ा, उससे सेकंड लास्ट सबसे छोटा, इस तरह से इनका क्रम है। तो याद रखेंगे ये सब। चलिए आगे ही चलते हैं। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यह ध्रुवों यानी कि पोल्स के पास थोड़ी चपटी है। चपटी समझते हैं ना, इस तरह की फ्लैट, ध्रुवों के पास से, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पोल्स कहाँ होते हैं? ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, यहाँ से थोड़ी सी क्या है? चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब यानी जियोइड कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को क्या बोला जाता है? हिंदी में भू-आब या इंग्लिश में जियोइड कहा जाता है। ठीक है, और भू-आब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, भू-आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। यदि हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ठीक है, नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। ठीक है, यानी कि 2/3 भाग, या फिर कह सकते हैं कि 71% भाग पर पृथ्वी के क्या है? पानी है। इसलिए इसे नीला ग्रह या इंग्लिश में ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 2/3 भाग पे पानी है पृथ्वी के, इसलिए नीला दिखाई देता है, और नीला दिखाई देता है तो इसलिए इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाता है आपका नंबर 4। नंबर 4 यानी कि मंगल, या जिसे इंग्लिश में मार्स भी बोल देते हैं। तो मंगल का कौन सा क्रम है? मंगल का चौथा क्रम है। सूर्य से दूरी के क्रम में ये 4th नंबर पे आता है। सौर मंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरा सबसे छोटा ग्रह कैसे है। फ्रेंड्स, जब हम इधर से चलते हैं तो पृथ्वी तक तो ठीक है, पृथ्वी तक तो वही क्रम है, जो लास्ट वाला सबसे बड़ा, उससे पहले वाला उससे छोटा, उससे पहले वाला उससे छोटा, पृथ्वी तक तो वही क्रम है। ठीक है, पृथ्वी के बाद क्या आ जाता है? पृथ्वी के बाद आता है मंगल यहाँ। तो ये मंगल से बड़ी है पृथ्वी। ठीक है, मंगल से बड़ी है पृथ्वी। फिर पृथ्वी से छोटा कौन सा हो जाएगा ग्रह? पृथ्वी से छोटा ग्रह हो जाता है आपका शुक्र। याद रखेंगे, पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है? शुक्र। और शुक्र के बाद किसका नंबर आता है? शुक्र से छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है? मंगल। ठीक है, और मंगल से छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है? बुध हो जाता है। सबसे छोटा बुध, उसके बाद फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद फिर वही क्रम है। कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
बस पृथ्वी के बाद से क्या निकल जाता है, मंगल निकल जाता है। मंगल पृथ्वी के बाद से निकल जाता है, बुध के बाद आ जाता है मंगल का क्रम आकार में, आकार के हिसाब से। तो यानी कि ये क्या कह रहा है, सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। तो पहला सबसे छोटा बुध है, बुध के बाद मंगल, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। ठीक है, और सूर्य से दूरी के क्रम में 4th नंबर पे पड़ता है। ये दोनों ही बात आप याद रखेंगे। कोई कन्फ्यूजन तो पूछ सकते हैं आप मैसेज करके, कमेंट करके। मैं आपके कमेंट साथ के साथ देखता रहता हूँ, भले ही मैं रिप्लाई ना करूँ क्योंकि डिस्टर्ब होता है इससे, या मैं रिप्लाई करता हूँ तो रिप्लाई कैसे करता हूँ, मैसेज में कर देता हूँ रिप्लाई, आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर देता हूँ। और मुझे लगता है कि कमेंट से काम नहीं चलने वाला, तो मैं क्या करता हूँ, बाद में आपको रिप्लाई कर देता हूँ ग्रुप पे या फिर पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है मंगल के बारे में। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है। जो मंगल ग्रह है उसकी मिट्टी में क्या पाया जाता है, लौह ऑक्साइड। और लौह ऑक्साइड के कारण ही मंगल का रंग कैसा दिखता है, लाल, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। जब इसकी मिट्टी लाल दिखेगी इस लौह ऑक्साइड के कारण, तो इसको लाल ग्रह कहते हैं इसी कारण। ठीक है, याद रखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ये वाला भी और ये भी। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। ये डीमोस कर लेंगे, ठीक है, फोबोस और डीमोस, ये 2 इसके उपग्रह हैं। मंगल ग्रह को पृथ्वी से बगैर किसी उपकरण के आंखों से देखा जा सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है, आप पृथ्वी से अपने घर से भी देख सकते हैं मंगल ग्रह को, बिना किसी उपकरण के, कोई दूरबीन या कुछ नहीं चाहिए आपको। आप नंगी आंखों से, नेक्ड आइज से आप मंगल ग्रह को देख सकते हैं। ठीक है, देखा किसी ने, हो सकता है आप में से किसी ने देखा भी हो, वरना मैं बता दूंगा कैसे देखते हैं बाद में। चलिए, तो ये मंगल के बारे में इतने पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका बृहस्पति, ठीक है, यानी कि जुपिटर। अब बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति कौन सा ग्रह है, बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि जो ग्रह पड़ता है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद क्या आता है, शनि आता है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा लगता है आपको उल्टा बोल दिया था अभी थोड़ी देर पहले। सबसे बड़ा आता है आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, ठीक है, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण, ऐसे होता है। मैंने शायद आपको उल्टा बता दिया था, मैंने इस तरफ से आपको बता दिया था, करेक्ट कर लेंगे। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इनके बाद क्या आता है, फिर आता है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बाद शुक्र, फिर मंगल और लास्ट में बुध। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और लास्ट में बुध। ये ग्रहों का आकार के क्रम में बड़े से छोटा बताया गया इस तरह से। ठीक है, मैंने शायद उल्टा बता दिया था, मैंने थोड़ी देर पहले इस तरह से बता दिया था, वो बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। ये लिखा है, यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा, गलत लिखा है फ्रेंड, इसको कर लेंगे परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। अपने अक्ष पे कोई चीज़ घूमती है तो उसे बोलते हैं परिभ्रमण। ठीक है, जैसे ये अक्ष है और इस पे कोई चीज़ गोल गोल ऐसे घूमेगी, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे गोल गोल घूमेगी तो उसे परिभ्रमण बोलते हैं। तो सबसे तेज़ी से घूमता है, और सबसे तेज़ी से घूमता है तो इसका क्या मतलब है, जब अक्ष पे अपने कोई चीज़ घूमती है तो उससे क्या होते हैं, दिन और रात बनते हैं उससे। ठीक है, तो जब जल्दी घूम जाएगा तो क्या होगा, दिन या फिर रात जो है छोटे होंगे बहुत। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष का घूर्णन पूरा कर लेता है। 9 घंटे 56 मिनट लगभग 10 घंटे होते हैं, तो लगभग 10 घंटे का इसका दिन होता है और इतनी इसकी रात होती होगी। ठीक है, लगभग 10 घंटे का इसका एक दिन होता है। जैसे हमारा एक दिन कितना होता है पृथ्वी पे, 24 घंटे का, लेकिन इसका केवल 10 घंटे का ही दिन होता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर बहुत तेज़ गति से घूमता है, सबसे अधिक तेज़ गति से। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे बृहस्पति के बारे में। चलिए शनि ग्रह के बारे में देख लेते हैं। शनि ग्रह, सैटर्न प्लैनेट,
शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। आपने देखा शनि ग्रह, शनि ग्रह के चारों ओर इस तरह की वलय बनी हुई हैं, बनी हुई है ना सोलर सिस्टम में। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। एक टाइटन है, वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का पहला सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति के पास है, और सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है शनि के पास, यानी कि टाइटन, ठीक है। फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे ये सोलर सिस्टम चल रहा है, कुछ पॉइंट्स मान लीजिए रह जाएंगे इसमें, तो वो हम क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। ऐसा नहीं है सब कुछ लिखना कई बार पॉसिबल भी नहीं होता है, बहुत बड़ी क्लास हो जाती है। तो जो पॉइंट्स रह जाएंगे हम उन क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। क्वेश्चन लगभग आपके 30+ क्वेश्चन होंगे, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाली बात तो इसमें लिखी नहीं है, वो वाली बात तो लिखी नहीं है, उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं क्वेश्चन की जब क्लास बनाऊँगा चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, तो उसमें कवर हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। अब आ जाता है आपका अरुण, यानी कि यूरेनस 7 नंबर पे। तो इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे लेटा हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल के सारे ग्रहों में से अरुण का वायुमंडल सबसे ठंडा पाया जाता है। वायुमंडल जो है, जितने भी ग्रह हैं, सबसे ठंडा वायुमंडल किसका पाया जाता है? अरुण का। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा पाया जाता है? शुक्र, बताया था ना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वरुण, यानी कि नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। सबसे लास्ट वाला जो ये सन है, ये सबसे लास्ट वाला ये पड़ता है आपका वरुण, यानी कि नेपच्यून, सबसे दूरी वाला ग्रह है, ठीक है। अब आ जाता है चंद्रमा। तो पृथ्वी जहाँ बताया था मैंने उसके बारे में, तब वहाँ नहीं बोला था कि चंद्रमा उसका उपग्रह है। यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, जो चंद्रमा है, मून, हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन उपग्रह क्या होता है? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसी तरह से चंद्रमा जो है, यानी कि मून, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह सैटेलाइट है जिसे बोलते हैं चंद्रमा, ठीक है। इसका व्यास जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा है, तो इसका व्यास बोलेंगे ये दूरी, ठीक है। इसका व्यास यानी कि डायमीटर पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। पृथ्वी के व्यास, यदि पृथ्वी का व्यास 20 किलोमीटर है तो चंद्रमा का व्यास 5 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है क्या? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ठीक है। और जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो कितने दिनों में लगा लेता है? लगभग 1 महीने में, यानी कि 27 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। और भी लोग इनके साथ गए थे, लेकिन जो सबसे पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कहाँ के थे? यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। 21 जुलाई 1969 को इन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाता है क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्टेरॉइड्स। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? छोटे छोटे पिंड होते हैं। तारों यानी ग्रह, स्टार्स, ग्रह व उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड, टाइनी बॉडीज़ भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ग्रहों के बीच में ही। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? पूरे सोलर सिस्टम में नहीं पाए जाते। ये मंगल और बृहस्पति
जैसे ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति है, इनके बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये बात याद रखेंगे, ये बात पूछी जाती है। अब आता है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड यानी कि मेट्रॉइड्स कहते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर लगाते हैं चक्कर, पत्थर की तरह होते हैं, ठीक है, पत्थर ही मान लीजिए। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इतने नज़दीक कभी कभी पृथ्वी के आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के ऊपर ये गिर जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण फ्रिक्शन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे ही ये पृथ्वी के नज़दीक आते हैं इनमें आग लग जाती है, ठीक है, घर्षण के कारण उल्कापिंड में। क्लियर है? ये बात आप याद रखेंगे। चलिए बस लास्ट बचा है, इसके बाद आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ज़्यादा 35 या 40 मिनट की, 35 मिनट की हो सकती है। अब आ जाता है आपका एजुसेट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एजुकेशन, एजुकेशन से संबंधित ये उपग्रह होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे एक बार। एजुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। ये कैसा है? एजुकेशन से संबंधित एक शैक्षणिक उपग्रह है ये, ठीक है। ये क्या है? शैक्षणिक उपग्रह, एजुकेशन से संबंधित है ये। इसे भारतीय संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। एक आर्टिफिशियल उपग्रह मतलब बनाया गया, सितंबर 2004 में इसको स्थापित कर दिया गया था। इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया। जो हम पढ़ाई करते हैं उसी की सर्विस के लिए इसको छोड़ा गया था। इसका दूसरा नाम GSAT-3 भी है। GSAT SAT, जी का मतलब है पृथ्वी, जियो सैटेलाइट 3 भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ये इसके बारे में इतना याद रखना है। और अब आ जाता है आपका प्लूटो के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि नौवां ग्रह प्लूटो था, लेकिन 2006 अगस्त में उसको हटा दिया गया। तो प्लूटो बोना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, बोने को ड्वार्फ बोलते हैं, की श्रेणी में आता है। अगस्त 2006 से पहले इसे ग्रह की श्रेणी में रखा था। इसको इसे कर लेंगे, इसे ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात आप। चलिए कुछ क्वेश्चन है, इनको भी लगा लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बृहस्पति, शनि, बुध और शुक्र। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स मैंने कल देखा आप कैसे कमेंट कर रहे थे, A, B, C, D, 1। अब बताइए कौन सा आंसर किसका कैसे पता चलेगा? आपको कमेंट ऐसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का A ऐसे लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 का C ऐसे लिखेंगे आप। ABC लिखे जा रहे हैं, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, मुझे यही नहीं पता चल रहा कौन सा कमेंट किसका है, क्या किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आपको क्या करना है? क्वेश्चन का नंबर और फिर उसके बाद ABC ऐसे करके लिखना है। बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। बताइए फटाफट, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जुड़वा ग्रह बताया था ना आपको, जुड़वा ग्रह पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी या फिर अर्थ सिस्टर किसको बोलते हैं? शुक्र को, क्योंकि ये पृथ्वी की तरह दिखता है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सामने लिख देंगे ABCD, जो भी इसका आंसर होगा वही लिख देंगे। तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था। ये सूर्य है पहला, दूसरा, तीसरा वाला ग्रह कौन सा है? बताइए फटाफट। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, बताइए। तो कौन सा ग्रह है सूर्य से तीसरे नंबर पे? पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर सब कमेंट बॉक्स में देंगे। 3 लिखेंगे, 3 के सामने ABCD जो भी आपको लिखना है उसके सामने लिख देंगे 3 के।
सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, मैंने कराया ना आपको, किस पथ पर चक्कर लगाते हैं ग्रह सूर्य के चारों ओर? मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, आप अपने अपने आंसर कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूँ कौन सही आंसर कर रहा है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? किस पथ पर चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रह? दीर्घवृत्ताकार पथ पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करते रहिए आप कमेंट, देख रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। फ्रेंड्स, मैंने ये तो आपको नहीं बताया कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, लेकिन आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी भी चाहिए। तो ध्रुव तारा जो होता है उससे किस दिशा का ज्ञान होता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? बताइए। ध्रुव तारा आपको आकाश में दिखता है शाम के समय, उसे देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी दिशा है वो। तो किस दिशा में ध्रुव तारा दिखता है बताइए? आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। 5 सेकंड का समय आपके पास है, फटाफट बताइए ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? कमेंट कीजिए फटाफट, फटाफट कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस दिशा में दिखता है ध्रुव तारा? किस दिशा का ज्ञान होता है ध्रुव तारे से? उत्तर दिशा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर भी सब कमेंट बॉक्स में देंगे। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? अभी तो हमने पढ़ा था जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड्स जिनके बारे में बताया था, छोटे छोटे पिंड होते हैं, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन किन्हीं 2 ग्रहों के बीच, पूरे सोलर सिस्टम में वो नहीं पाए जाते, किन्हीं 2 ग्रहों के बीच में वो पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 ग्रह हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल, बुध एवं शुक्र। फटाफट कमेंट कीजिए राइट आंसर, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षा में, मैंने आपको बताया भी था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। फेसबुक जो यूज़ करते हैं, फेसबुक पे हमें इस लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। ठीक है, और जो लोग जिनके पास टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए और इस लिंक से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्त और फैमिली फ्रेंड से भी चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। कल से लेके आज तक कुछ सब्सक्राइबर बढ़े हैं, 5 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और ये सब आप ही ने किया है, आप ही में से किसी ने थोड़ी सी मेहनत की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे किसी ने सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं तो आप भी 4-5 सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी सारे बढ़ जाएंगे। तो कल से लेकर आज तक 5 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, आप ही के बीच में से किसी ने ये किया है, तो उसी के लिए थैंक यू सो मच। और ये थी फिर आज की क्लास। एक बात आपको बता देता हूँ आज की क्लास के बारे में कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो उसमें छूट गए हैं या इंक्लूड नहीं किए हैं, तो उसके लिए चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक क्लास बन जाएगी अलग से केवल क्वेश्चंस की। उसमें केवल वही क्वेश्चंस रखे जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं और अलग अलग परीक्षाओं में और सीटेट में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन और ऐड करना मतलब क्लास 1 घंटे से ऊपर चली जाना, और जब बड़ी क्लास होती है तो आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता, आप भी उसमें बोर हो जाते हैं, और मुझे भी क्लास तैयार करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई और अपना रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।